इंतजार करना पड़ेगा कि कोई ला कर दे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहले तो इतना बड़ा अगर कोई गिरोह इतना बड़ा हो गया और इतने दिनों से काम कर रहा है, इट मींस कि बहुत कुछ वहां चल रहा है जो अंदर खाने छिपा हुआ, और इसके अंदर पूरा गांव और पूरी जो जाति प्रजाति होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और ये बात पूरे सिस्टम को पता होती है। सेक्स ट्रैफिकिंग बहुत पुराने से हो रहा है, और ये बात कहना कि भाई आपके पास प्रूफ नहीं है, आप हमें प्रूफ ला के दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि काम जो है वो प्रशासन का है, वहां पर किस तरह से उनको दबोचना है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना है, ये काम पुलिस प्रशासन का होता है। और कैसे स्टिंग ऑपरेशन, ये काम भी मैं प्रतिनिधि कहती हूँ चैनल्स का नहीं था, लेकिन आप, मैं साधुवाद देती हूँ आपके चैनल को कि इस तरह की चीजें आप उठा रहे हैं, आप जान जोखिम में डाल के, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सीधे साधे जितने दिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं था, ये था, पैसा नहीं था, हाथ पैर चला करके आप, भगवान ने आपको 2 हाथ पैर दिए हैं, उनसे चला करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम महिलाओं को बेच करके, अपनी बच्चियों को नोच करके आप एक तरह से जानवर बन चुके हैं, हैवान बन चुके हैं। उस तरह की मानसिकता के लोगों पर आप एक्शन करने में, आप दूसरे के भरोसे पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप हमें ला करके दीजिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर प्रशासन आगे भी चलता रहा तो मैं नहीं समझती हूं कि जो महिलाओं के अधिकारों की बात हम करते हैं, जो महिला सम्मान की हम बात करते हैं, तो सही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक नारा दिया था बेटी बचाओ, तो सही में अब हम लोगों को ही निकलना पड़ेगा सड़कों के ऊपर, और एनजीओस को बाहर निकलना पड़ेगा बेटी बचाने के लिए। तो जो इस तरह के स्टैम्प पेपर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और जो एजेंट्स के जरिए मेड्स लेते हैं लोग, क्या उसका नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसके पास जो डॉक्यूमेंट है सही है या बनवाया गया है? क्योंकि कुछ मामलों में हमें यह जानकारी मिली कि बच्ची की उम्र कम है लेकिन उसको बढ़ाकर दिखा गया है, और वो सब कुछ कागज पर है, सब कुछ कागज पर है। जी प्रत्युष जी, पहली बात जो ये अभी पुलिस वाले भाई साहब बोल रहे थे, मैं इनके साथ डिसएग्री करती हूँ। मैं मतलब एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहां पर खाकी वर्दी, ऑलिव ग्रीन वर्दी, स्काई ब्लू वर्दी, सारी वर्दी पहनी जाती हैं, तो वर्दी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रत्युष जी, ऐसा बोल देना एक न्यूज चैनल को कि आप हमें सबूत दे दीजिए और उसके बाद हम काम करेंगे, तो आप अपनी वर्दी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और देखिए, बिना पुलिस के नेक्सस के इस तरीके के काम होते ही नहीं है। ये कोई छोटा मोटा चोरी या चेन स्नैचिंग का काम थोड़ी है, ये बेटी को बेचने का काम है भैया, बेटी को वैश्या बनाने का काम है, बेटी की जिंदगी खराब करने का काम है। बेटी के शरीर के माध्यम से एक बाप पैसे कमा रहा है, हट्टा कट्टा आदमी है, उसको काम करने की आदत छूट गई है। यहां पर मेरी जो जानकारी है, कुछ ऐसे गांव है वहां पर राजस्थान में, जब बेटी होती है प्रत्युष जी, तो वहां मिठाई बांटी जाती है। इसलिए नहीं कि वो कहते हैं कि लक्ष्मी मां दुर्गा आ गई, उनको समझ में आ जाता है, उनको पता होता है कि अब हमारे लिए पैसा कमाने वाली एक ऐसी माध्यम आ गई है जिसको बेच करके हम पैसा कमाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी पुलिस को, एंड मैं ये सिर्फ राजस्थान की नहीं, अक्रॉस इंडिया की बात कर रही हूं कि बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से एज बढ़ाई जाती है, माइनर बच्चियों को घरों में भेजा जाता है, डोमेस्टिक हेल्प के माध्यम से काम कराया जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से क्रैकडाउन होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आज मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती प्रत्युष जी, मैं सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात करना चाहती हूं और यह बोलना चाहती हूं कि हर प्रकार से बच्चियों को बचाना नितांत आवश्यक है। आपको याद है, एक सेरोगेसी के समय पर एक सेरोगेसी रूल आया था, यहां पर एक्ट आया था, और उस समय भी प्रत्युष जी मैं एक चैनल पर थी और सेरोगेसी के समय पर यह बोला जा रहा था कि नहीं नहीं, अगर ये सेरोगेसी कानून आता है तो महिलाओं से, बेचारी जो गरीब औरतें हैं वो अपना वूम्ब रेंट आउट करके पैसे कमा रही हैं। और जिस चैनल पर मैं थी वहां पर एक औरत को लाया गया था जो 6-7 मंथ सेरोगेसी से प्रेग्नेंट थी, उसका पति एक तरफ, उसकी सास दूसरी तरफ बैठे हुए थे, और वो कह रही थी नहीं मैं खुश हूं। लेकिन उस शो के बाद मैंने उससे बात करी, उसके आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हर 9 महीने के बाद उसको प्रेग्नेंट करवाया जाता था सेरोगेसी के माध्यम से, और वो बेचारी बच्चे पैदा कर रही थी और पूरे का पूरा परिवार पैसे कमा रहा था। तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जो औरत का शरीर है ना वो कमोडिटी है और मतलब तरीका हो गया उनके लिए पैसे कमाने का। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, चाहे जैसे सेरोगेसी के ऊपर हुआ था वैसे यहां पर होना चाहिए। और जो ये लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने तो उजागर कर दिया, आप पुलिस को सबको उठना चाहिए। हमें भी इंतजार है कि राजस्थान पुलिस ने जो कहा है इंडिया डेली लाइफ से, उस पर वो कितना खरा उतरती है, कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेती है, हमको उसका इंतजार रहेगा। लेकिन मैं चाहूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, एक बार फिर से उन जरा हैवानों को और ऐसे जालिम बाप को एक बार फिर से दिखाइए जो बेशर्मी से अपनी बेटी का, अपनी मासूम बिटिया का सौदा कर रहे हैं। जरा दिखाइए। कुछ बोलेंगे तो नहीं है? और माँ बाप इसके, ये ना माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। और पैसा कितना है? कितना में? उनसे बात करना पड़ेगा। अंदाजा अंदाजा साल का 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का।
ये बताया कि ये जो लड़की तो नाबालिग है, ये हाँ कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके? ये ना माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ और पैसा कितना? हाँ तो ये है सच। हालांकि ये सिर्फ एक स्टेट का ये स्टिंग ऑपरेशन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कई दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही गिरोह वहां पर काम कर रहा है।